नमस्कार दोस्तों। एक फोटो आपको दिखाता हूं, देख लीजिए। ये दैनिक भास्कर अखबार है और इसमें ये फोटो है। इसमें लिखा है, मम्मी ने कहा था अच्छे लड़के पसंद करना, मैंने राहुल चुन लिया। जी हां, भारत की लड़कियां इस तरीके से जो है पुणे में गूंज कर रही थी और ये छात्राओं की गूंज थी। छात्राओं की गूंज थी कि हमने तो राहुल गांधी को चुन लिया। जब राहुल गांधी को चुन लिया, अच्छे लड़के को चुनने की बात मां कहती हैं, और ये कांग्रेस की कार्यकर्ताएं नहीं है, ये कांग्रेस से एफिलेटेड नहीं है, उसके किसी संगठन की नहीं। ये वो लड़कियां थी जो पढ़ रही थी, जो जेनजी थी, जो राहुल गांधी के पुणे के उस कार्यक्रम में आई थी जहां छात्रों की गूंज हुई। यही खबर और यही फोटो पूरे दिल्ली दरबार को डरा रही है। और इसलिए नहीं डरा रही है कि सिर्फ इतनी सी बात हो, इसलिए भी डरा रही है कि आज जो हो रहा है वह भी आपको जानना होगा कि किस तरीके से पूरे पुणे में ही नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, देश भर में महिलाओं में चर्चा हो रही है कि आखिर किसने इतनी बड़ी हिम्मत की है, हिमाकत की है कि जो आज कह सके कि नहीं, भारत में पितृसत्तात्मक जो सत्ता है वह महिलाओं के हक मारती है। यह कहने की हिम्मत किसी राजनेता में नहीं। क्यों? क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी आबादी और अपने ढंग से महिलाओं को हांकने का शायद अधिकार पुरुषों के ही तो पास। पुरुष कैसे बर्दाश्त करेगा कि राहुल गांधी उसके घरों की महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चियों को यह कह रहे हैं कि तुम स्वतंत्र हो, तुम अपने आजादी के साथ फैसले ले सकती हो। राहुल गांधी उन्हें यह सिखा रहे हैं, राहुल गांधी उन्हें यह सिखा रहे हैं कि मनुवाद की के तरीके से आप जो कहता है कि पहले लड़की अपने पिता के अधीन होगी, उसके बाद अपने पति के अधीन होगी और फिर बेटे के अधीन होगी, यानी वो जिंदगी भर अधीन पैदा होगी और अधीन मर जाएगी। यह कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चियां स्वतंत्र है और यह हर धर्म में लागू होता है। तो ऐसी स्थिति में लड़कियां खुद में आइडेंटिटी रखती हैं, उनकी अपनी अहमियत है। ईश्वर ने उन्हें ज्यादा शक्ति दी है, ज्यादा तरीके से स्पिरिट दी है, जिसके बूते वो कुछ कर सकती। यही तो कहना था। और दिल्ली दरबार हिल गया। इसमें दिल्ली दरबार के हिलने की बात क्या थी? दिल्ली से लेके पुणे तक तमाम जगह पोस्टर लगे थे, असली बैटमैन राहुल गांधी है, ये जेनजी का सबसे बड़ा आइडियल व्यक्ति है। तो वो आइडियल आइकॉन बैटमैन, तो राहुल गांधी के लिए असली बैटमैन कह रहा है इस देश का युवा जेनजी, वही जेनजी जो बैटमैन को जानता है। सच बता रहा हूं, मुझे नहीं पता था। मैंने अपनी बच्ची से पूछा है बैटमैन क्या है, तो उसने मुझे बताया और उसने उसका मुझे बड़ा डिस्क्रिप्शन बता डाला। मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं इतना पढ़ने के बाद भी नहीं जानता हूं और वो जानती है। तो जेनजी की भाषा, जेनजी की जो पूरी शब्दावली है वो बड़ी अलग ढंग की है। तो आज उन्हें राहुल गांधी इस तरह से पसंद आ रहा है। तो जब लड़कियां कह रही हैं तो क्यों दिल्ली दरबार डर गया, क्यों गुजरात लॉबी डर गई? और उसके बाद अजीत डोभाल के साथ बैठ के, रॉ चीफ के साथ बैठ के और आईबी चीफ के साथ बैठ करके क्या डिस्कशन हो रहा था
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, क्या डिस्कस कर रहे थे? क्यों, आखिर क्या ऐसी आफत आ गई कि राहुल गांधी ने क्या ऐसा कर दिया कि उनकी घबराहट बढ़ गई है? अचानक उस स्थिति को देखने के बाद में छुट्टी के दिन प्रधानमंत्री सदैव अपनी छुट्टी बड़े अच्छे से एंजॉय करते हैं, तो उस छुट्टी के दिन उन्होंने तुरंत इन सबको बुला डाला और इनके साथ क्या समझना चाह रहे थे, क्या जानना चाह रहे थे, क्यों सीआरपीएफ चीफ क्या बता रहे थे, ये सब जानने के पीछे वजह क्या थी। जब इसको खंगाला जाता है तो पता चलता है डिस्कशन में राहुल गांधी थे। और डिस्कशन में राहुल गांधी क्यों थे? क्योंकि राहुल गांधी छात्रों की गूंज का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जो उन्होंने कोटा से शुरू किया था, जो कोटा में उन्होंने 21 जून को किया था और उसके बाद में फिर उन्होंने देहरादून में किया, उसके बाद में इलाहाबाद में किया और अब पुणे में तो लड़कियों से किया, उस जगह किया जहां सावित्रीबाई फूले ने लड़कियों को शिक्षित करने का पहली बार देश में बीड़ा उठाया था, उस गुलाम भारत में उड़ाया जब लड़कियों को पढ़ने से रोका जा रहा था और तमाम तरीके से उन्हें परेशान किया जा रहा था। सावित्रीबाई फूले को भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में वहां से राहुल गांधी लड़कियों का संवाद करते हैं और जो लड़कियों से संवाद करते हैं, लड़कियां जिस तरीके से उनके लिए उमड़ी, वो कोई भीड़, लाई हुई भीड़ नहीं थी, दौड़ते हुए, भागते हुए, और जिस तरीके से लड़कियां आई थी और जिस तरीके से राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को 1 घंटा 16 मिनट किए, इस संवाद के बाद इसमें सब कुछ था जो जनजी चाहता है। यहां पर उस तरीके की बातें थी। यहां राहुल गांधी अपनी बात नहीं कर रहे, यहां राहुल गांधी उन लड़कियों की बात सुन रहे थे, उसी पर अपने विश्लेषण कर रहे। राहुल गांधी डेटा पर बात कर रहे थे, वो डेटा जो नरेंद्र मोदी सरकार का था, जो दिल्ली में बैठ के मीटिंग कर रही थी, घबरा रही थी, और उधर मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के हाथ पांव फूले हुए थे। वो कहते हैं हम इसकी जांच करवाएंगे कि राहुल गांधी ने इतना बड़ा प्रोग्राम किया कैसे। जी हां, इसकी जांच करवाएंगे, ये देवेंद्र फडणवीस कहते। तो अब जब वो इस तरह से बौखला गई हो सरकार कि इसकी जांच कराएंगे, आईबी लगा रहे हैं, रॉ से बात कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से बात कर रहे हैं, देश की सुरक्षा के लिए बात नहीं हो रही। अरुणाचल प्रदेश में आधा अरुणाचल प्रदेश चीन ने कब्जा कर लिया, इस पर बात नहीं हो रही। बात नहीं हो रही है कि लद्दाख में किस तरीके से चीन घुसता चला आ रहा। यहां देश के अंदर अव्यवस्था है, लगातार बच्चे शिकार हो रहे हैं, लड़कियां शिकार हो रही हैं, और यही बात नहीं रुकती है। इसके बाद में यहां तक आता है कि महंगाई चरम पर चरम पर चरम पर चढ़ रही है और अभी चढ़नी। जिस तरीके से सब कुछ हो रहा है, चीनी आसमान के भाव पे पहुंच गई और चाय पीना मुश्किल हो गया है कथित चाय वाले की सरकार ने। तो अब आप सोचिए, जब यह हो तो राहुल गांधी पर चर्चा हो रही, राहुल गांधी के जांच कराई जाएगी कैसे कार्यक्रम हो रहा है, कैसे इतने लोग आ रहे हैं, भीड़ आ रही। यह परेशानी इसलिए थी कि हर महिला के घर में हर महिला आज चर्चा कर रही है कि राहुल गांधी ने बात तो सही कही। हम रोज तो शिकार होते हैं, बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, लोकल में जाते हैं, ऑटो पे जाते हैं, या कहीं और जाते हैं, पार्क में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, सड़क पे चलते हैं, हर जगह तो हम शिकार होते हैं। कहीं किसी की आंखों का शिकार होते हैं, कहीं किसी की भक्तियों का शिकार होते हैं, कहीं अश्लील गानों का शिकार होते हैं, कहीं बैड टच का शिकार होते हैं, और कहीं हमें शिकार बना लेने की हर कोशिश की जाती है, हमें खींचा जाता है। तो ये तो रोज हो रहा है, सही तो कहा राहुल गांधी।
हमारे लिए कोई खड़ा क्यों नहीं है? ये जो हेल्पलाइन बनी हुई है, महिला हेल्पलाइन हो या और कोई, ये कहां मदद कर रही? हम कहां खड़े हैं? नहीं नहीं, अरे कुछ हो जाएगा। हाँ सचमुच रोज कहा जाता है घर में, अरे अभी मत जाओ, कहीं कुछ हो गया तो। क्यों कुछ हो जाएगा? हम अपने ही देश में, अपने ही समाज में, अपने ही प्रांत में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में इतने असुरक्षित हैं, अपने घर में इतने असुरक्षित हैं कि कुछ हो जाएगा। तो राहुल गांधी ने जो बहस छेड़ी है, उसी बहस से नरेंद्र मोदी को डर लग गया है, गुजरात लॉबी को डर लग गया है, क्योंकि अब घर से आवाज खड़ी हो जाए। और जेनजी पहले ही खड़ा हो गया है, वो अपने मां बाप को कह रहा है आप गलत लोगों के साथ खड़े हैं। कई भाजपा के नेता, मंत्रियों के बच्चे, सांसदों के बच्चे वो खड़े हो चुके हैं कि नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं, राहुल गांधी सही कह रहे हैं। तो अब आप सोचे, जब यह स्थिति लड़कियां कह रही हो, मां ने कहा था, मम्मी ने कहा था अच्छे लड़कों से को पसंद करना, तो मैंने राहुल को चुन लिया। जी, यही डर है, यही सबसे बड़ा डर है, क्योंकि नरेंद्र मोदी इतने सालों में नारी शक्ति वंदन, नारी सशक्तिकरण, बहुत हुआ नारी परिवार, अब की बार मोदी सरकार, और इसी तरह के जुमले दे दे करके सत्ता में आए। सत्ता पाने के बाद जुमले दिए, लगातार दिए। आप बच्चे यही जानना चाह रहे हैं कि आप जो परसीमन लाके, महिला का जो आरक्षण का बिल लाके, इसमें कितने लोगों का भला कर, कितनी महिलाओं का भला हो जाए। असली भला तो तब होगा जब महिलाओं को एहसास हो जाए अपनी सुरक्षा का, अपनी बात का, अपने शब्दों का। वो बोल देंगी तो गाली दी जाएगी, धमकी दी जाएगी, अश्लील बातें कही जाएंगी, चरित्रहनन किया जाए। जब यह सब होता है तो आप कहां होते? नारी सशक्तिकरण कहां है? नारी वंदन कहां है? कहां है आपका बहुत हुआ नारी परिवार, अब की बार मोदी सरकार? तो आज यह सवाल खड़ा हो गया, बेहद गंभीर सवाल है, और यह सवाल शहरों से निकल के गांव तक भी जा, क्योंकि गांव में भी बैठी महिला यही सोचती है, पति ने, सास ने, ससुर ने, और न जाने क्या क्या किसने किसने दबा रखा है। हम तो अपनी बात कर ही नहीं सकते। बेटा डांट देता है, पति डांट देता है, पिता डांट देता है, भाई डांट देता है। मैं हूं क्या? मेरी आइडेंटिटी क्या है? यही तो डर। और इसीलिए घबराहट, और इसी घबराहट उसके पास दो बातें हैं। एक तरफ उसके किचन का पूरा बजट बिगड़ चुका है। वो जो अपने किचन के को मैनेज करती थी, उसको इस महंगाई ने पूरी तरीके से तोड़ दिया। उसके बच्चों को, जिनको वो सबसे ज्यादा प्यार करती, वो बच्चों के लिए आज वो कुछ करने की स्थिति में नहीं नजर आती है, तो उससे तोड़ दिया। और फिर जब वो महिलाएं जो महिलाओं की बात करती हैं, वुमेन्स की बात करती हैं, फेमिनिज्म की बात करती हैं, वो महिलाएं आज कह रही कोई तो है जो बोल रहा है, किसी ने तो आज तक नहीं बोला था। देश आजाद हुए इतना साल हो गया, एक इंदिरा जी के समय में महिलाओं को थोड़ी ताकत मिली थी, राजीव गांधी ने उन्हें राजनीतिक ताकत दी थी, लेकिन उसके बाद किसने क्या दिया? तो अब तो एक ऐसा बैटमैन खड़ा है जो हमें ताकत दे रहा है। हमारे लिए बैटमैन क्यों? क्योंकि वो हर उसकी मदद करता है जिसको मदद की जरूरत होती है। यही तो खूबी है। और राहुल गांधी वही करते तो नजर आ रहे हैं। आज जब वो उनके साथ खड़े हैं, उनके भविष्य के साथ खड़े हैं, तो नरेंद्र मोदी सरकार को डर लग रहा है। गुजरात लॉबी को इसलिए डर लग रहा है क्योंकि यदि ये सिंहासन हिल रहा है तो हमारा क्या होगा, हम कहां जाएंगे? और इसका नतीजा यह हुआ
कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो गौतम अडानी ने स्पेशली टाइम मांगा डीके शिव कुमार से कि मैं मिलना चाहता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा जरूर मिलिए, मैं मुख्यमंत्री हूं, किसी से भी मिलूंगा, लेकिन करूंगा वही जो हमारी नीतियां हैं। तो उनसे जाकर के जो कहा है जाकर के गौतम अडानी ने, वह अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि गौतम अडानी आखिर जाकर के क्यों मिल रहे हैं, क्यों आज ये स्थिति है कि गौतम अडानी को डर लगने लग गया कि हाँ साहब क्या होगा। तो ये देखिए, ये खबर है डीके शिव कुमार से गौतम अडानी, ये है डीके शिव कुमार से मिले गौतम अडानी। क्या हुई बात, कर्नाटक सीएम ने सबको बताया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने रविवार को अपने सदाशिवम स्थित आवास पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर सियासत तेज हुई। तो आइए बताते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बैठक को राज्य की राजनीति और विकास परियोजनाओं के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत का मुख्य एजेंडा बेंगलुरु टनल प्रोजेक्ट और इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए अडानी इंटरप्राइजेस द्वारा लगाई गई बोली है। कर्नाटक सरकार वर्तमान में हेब्बल और सेंट्रल सिल्क बोर्ड को जोड़ने वाली जो 17.25 किलोमीटर लंबी टनल है, इसको लेकर के बोलियों पर गंभीर से विचार कर रही। तो आप ये सोचिए, और पिछली सरकार अडानी को तमाम वहां के प्रोजेक्ट दे आई, तो गौतम अडानी को डीके शिव कुमार ने कह दिया कि आपके जितने प्रोजेक्ट हैं उनमें जो खामियां हैं उन्हें दुरुस्त कर लीजिए, नहीं तो हम एफआईआर दर्ज करने में देरी नहीं करेंगे। अब आप सोचिए, यही है, यही डर है, यही मैं बताना चाह रहा हूं कि इस स्थिति में अब गुजरात लॉबी आ गई, इसीलिए नरेंद्र मोदी अमित शाह को डर लग रहा है। लेकिन राहुल गांधी के सभी मुख्यमंत्री जानते हैं उन्हें क्या करना है। राज्य के लिए आपका पैसा नहीं है, यह इस देश का पैसा है जो आपने लूटा है, तो कायदे से काम कीजिए। ठेका आपके पास है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अब मनमानी करेंगे। हमारी सरकार में आप काम सही करना पड़ेगा, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये डर अब दिखाई दे रहा, ये समझ में आ गया है नरेंद्र मोदी, और उनकी गुजरात लॉबी यूं हिली हुई, यही है वजह। तो यह सच है, इसको आपको समझना चाहिए कि गुजरात लॉबी और नरेंद्र मोदी की नींद, जो राहुल गांधी ने कहा था मैं इन्हें सोने नहीं दूंगा, तो सोने नहीं दे रहे। राहुल गांधी रात को पुणे ही रुके और अगले दिन वो पुणे में संभाजी महाराज के भी उसमें गए और वहां पर भी पुष्पांजलि अर्पित की। वो उसके अलावा वहां के तमाम सारे लोगों से लगातार रात से लेके जो है दोपहर तक वहां मिलते रहे और तमाम सारी चीजों पे डिस्कशन किया है। तमाम उन लड़कियों से निजी तौर पे भी मिले हैं जो लड़कियां चाहती थी, अपनी बात शेयर करना चाहती थी और बताना चाहती थी क्या क्या। राहुल गांधी से जो लड़कियों ने शिकायत की थी मंच पे, उनके मुद्दों को लेकर भी राहुल गांधी ने टीम बना दी है कि सबकी समस्याओं का कैसे समाधान हो, इसके लिए पूरी टीम काम करे। यह होती है स्टेट्समैन से, इसीलिए हमारी भाषा में स्टेट्समैन, लेकिन जंजी की भाषा में बैट्समैन। तो अब बैट्समैन आ चुका है और नरेंद्र मोदी की पूरी नींद, उनकी पूरी गुजरात लॉबी की नींद उड़ चुकी है। जी, यही है जिस बूते राहुल गांधी ने कहा था साल भर में सरकार गिर जाएगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहे। तो यही यदि स्पीड रही तो सही में उनकी भविष्यवाणी सही साबित हो। जय